राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी तैयारी भी चल रही होगी। दोस्तों, ये वीडियो यूपी पीसीएस और आरओ 2024 की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए है जिनके लिए करंट अफेयर तैयार करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में हम लोग टोटल बात करने वाले हैं कि करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें, कितने मंथ्स का पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और किस किताब से सीधे आपको प्रश्न मिल सकते हैं। तो इन 4 प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश करूंगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, लिंक को कॉपी करके दोस्तों में साझा कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे ऑल दबाइएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यूपी पीसीएस 2024 के स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग बात करेंगे और वही आरओ पर भी अप्लीकेबल आपका होता है। ठीक, तो यूपी पीसीएस 2024 की अगर बात करें तो 150 प्रश्न प्रीलिम्स में आपके आते हैं, जिसमें जीएस आप ये मान के चलिए कम से कम 35 से 40 प्रश्न आपके जीएस के होते हैं। अब 35 से 40 प्रश्न आपके जब जीएस के पूछे जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आप समझिए अच्छा खासा वेटेज जीएस का है। और इसके लिए दोस्तों आपको याद रखना है कि इसके लिए आपको करंट अफेयर पूरे 1 वर्ष का जरूर पढ़ना है, क्योंकि अब पीसीएस की परीक्षा संभावित है कि दिसंबर में ही होगी और दिसंबर में अगर ये परीक्षा होगी तो आरओ की परीक्षा पहले से ही दिसंबर में संभावित है। तो दोनों परीक्षाएं आपकी दिसंबर में है। तो इसका मतलब आप अगर 1 जनवरी 2024 से लेकर 30 नवंबर 2024 तक का करंट अफेयर अगर तैयार करते हैं तो यकीन मान के चलिए कि आप सभी लोग जो है एकदम आराम से करंट अफेयर के सभी प्रश्नों को कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न का उत्तर मैंने आपको दिया कि कितने महीने का करंट अफेयर पढ़ें। तो आपको 1 जनवरी से नवंबर 30 नवंबर तक का करंट अफेयर 2024 का तैयार करना है, वही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें। करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें? देखिए, करंट अफेयर पढ़ने के लिए दोस्तों मैं आपको बोलूँगा कि वैसे तो आपको मंथली मैगजीन फॉलो करनी चाहिए, सिविल की तैयारी करने वाले छात्रों को न्यूज़पेपर रीडिंग करना चाहिए। लेकिन अब चूंकि आप अगर अभी तक नहीं आपने किया है तो आप इसे नए सिरे से स्टार्ट नहीं कर सकते। अब आप क्या करिए, वार्षिक संस्करण सभी मैगजीन्स का मार्केट में अवेलेबल है। आप देख सकते हैं एडिटोरिया का भी, घटना चक्र का भी, घटनासार का भी, क्रॉनिकल का भी। आप कोई 2 संस्करण ले आइए, या तो एडिटोरिया घटनासार या एडिटोरिया घटनाचक्र की आय दृष्टि। ये 2 आप आराम से फॉलो करके पूरा करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। याद रखिएगा, अभी समय है इसलिए 2 मैगजीन पढ़ लीजिए अच्छे से। और एक मैगजीन जैसे आय दृष्टि आपने पढ़ लिया, अब घटनासार उठाइए, घटनासार में देखिए कौन सी चीज़ें नहीं हैं उसको टिक कर लीजिए, केवल वही पढ़ लीजिए। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि दोनों मैगजीन आपकी कवर हो जाएगी और ज़्यादातर प्रश्न आपको दोस्तों उसी से मिल जाएंगे। ये भी बात आप ध्यान रख के चलिए। अगर आप 40 प्रश्न आ रहे हैं तो आराम से दोस्तों 30-32 प्रश्न आपको इन 2 मैगजीन से मिल जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, या एडिटोरिया आय दृष्टि कर लीजिए या घटनासार आय दृष्टि कर लीजिए, घटनासार एडिटोरिया कर लीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी 2 मैगजीन आप रेफर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों या ये मैगजीन आएगी कब तक, तो घटना चक्र की अगर बात करें तो आय दृष्टि दोस्तों आपकी याद रखिए कि 30 तारीख तक इस मंथ के सितंबर में आपको मिल जाएगी, सभी लोगों को मिलने लगेगी। और इंग्लिश माध्यम वालों को 28 तारीख तक, हिंदी माध्यम वालों को 30 तारीख तक मिलने लगेगी। मतलब इंग्लिश मैगजीन 28 को और हिंदी मैगजीन 30 तारीख तक सबको अवेलेबल हो जाएगी और मिलने लगेगी। इसका मतलब अक्टूबर के फर्स्ट वीक में सबके पास आ जाएगी बहुत आराम से, और आपके पास पर्याप्त समय है पढ़ने का और आप बहुत अच्छे से पढ़ के इसको तैयार कर सकते हैं। क्लियर है? तो याद रखिएगा, ये मैंने आपको 3 प्रश्नों का उत्तर दिया। पहला, कितने मंथ का तैयार करना है, कैसे तैयार करना है और कहाँ से पढ़ना है। ठीक, इसके बाद किस किताब से सर्वाधिक प्रश्न आते हैं तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। किताब 2 आप फॉलो करेंगे, या तो एडिटोरिया आय दृष्टि या तो घटनासार आय दृष्टि या घटनासार एडिटोरिया। जो आपको बेस्ट लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, एक मैगजीन को पूरा फॉलो करिएगा और एक को ये देखिएगा कि उसमें क्या चीज़ें नहीं हैं, उसको टिक करके उतना पढ़ लीजिएगा। पूरी अक्षर से दोनों मैगजीन्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक को ही बेस बनाइएगा और दूसरे को सप्लीमेंट के रूप में यूज़ करिएगा। ठीक है, पूरक के रूप में उपयोग करिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।